हैं चाल और वेग, दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सिमिलर हैं दोनों में। फ़िलहाल तो हम चाल के बारे में ही आपको चर्चा करना चाह रहे थे। चाल क्या है ना। तो देखिए, एक ही जान लीजिए, चाल होगी गतिमान वस्तु की। तो लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई कुल दूरी, या चली गई दूरी कह लीजिए, या इसको आप दूरी भी कह सकते हैं केवल, को उस वस्तु की चाल कहते हैं, है ना। ये परिभाषा होगी, ठीक है। अब चाल बराबर क्या लिख सकते हैं आप? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अगर आप सूत्र संबोधन करना चाहते हैं तो v बराबर हो जाएगा यस बटे टी। मात्रक हो जाएगा दूरी का मीटर और बाकी पर सेकेंड। बीमा क्या हो जाएगी? LT - 1। क्लियर होगी। अब एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि चाल जो होता है, चाल के प्रकार होते हैं, यानी स्पीड जो होती है वो केवल 2 प्रकार की होती है। एक होती है समान चाल और एक होती है असमान चाल। चाल 2 ही प्रकार की होती है, ठीक है। अब असमान चाल में आपकी 2 चाल होती है। एक होती है औसत चाल, है ना, औसत चाल, और एक होती है तात्क्षणिक चाल, ठीक है। ये आपकी चाल हो गया ना। तो एक छोटी सी बात आपको थोड़ा सा नोट करनी पड़ेगी चाल और वेग को लेकर के, ठीक है ना। समान चाल यानी एक समान चाल इसको कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। औसत चाल को हम कह सकते हैं एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड। और तात्क्षणिक को हम कह सकते हैं इंसिडेंट है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये आपकी चाल हो गई। अब एक एक की परिभाषा अगर हम छोटे छोटे में लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं इसको हम लोग। जैसे एक समान चाल है तो लिखेंगे गतिमान वस्तु जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इससे एक समान चाल कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। समान समय में अगर समान दूरी तय करती है तो क्या बोलेंगे? एक समान चाल कहेंगे वस्तु की। और इसी चीज़ को अगर हम दूसरे ढंग से देखें, जैसे इसी में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गतिमान वस्तु जब समान समय में समान दूरी तय ना करे तो इस चाल को असमान चाल कहते हैं, है ना।
अब समान समय में समान दूरी तय करने वाले में से आ जाएगा आपके घड़ी की सुइयों की गति समान चाल होती है, असमान चाल में पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, इस तरह की। अब औसत चाल की एक बात करें हम, औसत चाल की, तो औसत चाल क्या है ना? तो औसत चाल में कुछ विशेष नहीं है, किसी असमान गति से गतिमान वस्तु है ना, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। ये आपकी औसत चाल होगी। क्लियर हो गया? अब औसत चाल में आपको अगर सूत्र बनाना हुआ तो औसत चाल जो हमारी होगी, औसत चाल ये होगी कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, कुल दूरी और कुल समय। ये समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा हम इसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, औसत चाल के बारे में ही, कि यदि S1, S2, S3 दूरी, ठीक है ना, T1, T2, T3 समय में यदि वस्तु तय करे तथा, है ना, संगत चाल क्रमशः V1, V2, V3 हो, तो औसत चाल का सूत्र क्या बनाएंगे? तो जैसे औसत चाल का सूत्र अगर हम बनाते हैं तो हम आपको बोले थे कि कुल दूरी मतलब 3 दूरी को जोड़ दीजिए, और कुल समय यानी T1, T2, T3। अगर वेग के पद में अगर हम इसको लिखना चाहें तो S1, S2, S2, 3 में तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ वेग में हम एक चीज़ नहीं ले सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। यानी यहाँ जो समय है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए? समय को तो वही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे वेग में ले जाएं तो इसको हम V1 T1 लिख सकते हैं, V2 T2 लिख सकते हैं, V3 T3 लिख सकते हैं, बटे में T1 T2 T3 लिख सकते हैं। ये भी एक औसत चाल का सूत्र बनता है जो सवालों में काम आता है। अब ताक्षणिक चाल भी एक बार आपको बता देते हैं। ताक्षणिक चाल क्या है, वो ऊपर पढ़ाने में आपका सब कट गया। ताक्षणिक चाल के बारे में भी अगर आप पढ़ लें तो देखिए क्या मिलता है आपको। ताक्षणिक चाल असमान गति से गतिमान वस्तु, ठीक है ना, वस्तु को किसी क्षण मतलब बहुत कम समय को कहते हैं, क्षण विशेष पर प्राप्त चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं, है ना। इसको कैसे दिखाते हैं, कहने का मतलब है कि इसके लिए जो आपका समय होता है
वो लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो चाल आती है हमारी v बराबर, आप लिमिट कर लें डेल्टा s बाई डेल्टा t कर लें और डेल्टा t को हम 0 दिखाएं या ds अपॉन dt कहें। ये आपकी चाल होगी। धन्यवाद। देखिए अगला वीडियो आपका एक न्यूमेरिकल इन सूत्रों पे रहेगा और उसके बाद आप पढ़ेंगे वेग। धन्यवाद।